हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक राजनीतिक घटनाएं क्या हैं? आज की सबसे बड़ी अहम घटना चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन जो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चल रहा है। यह एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें लगभग 20 देश के नेता शामिल और यह पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देता नजर आ रहा है। क्वेश्चन सेकंड, इस सम्मेलन में कौन कौन से प्रमुख नेता शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेता: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजबान हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नेपाल के नेता शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य एससीओ की भूमिका जो पारंपरिक सुरक्षा से व्यापक आर्थिक और सामरिक सहयोग तक बढ़ाना, पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक ढांचे के विकल्प रूप में एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण में साझा दृष्टिकोण को मजबूत करना, रूस और चीन की बढ़ते साझेदारी को पुख्ता करना, खासकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच। क्वेश्चन थर्ड, रूस और चीन की भूमिका इस सम्मेलन में क्या है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन का तियानजिन में भव्य स्वागत किया गया। यह उनकी चीन की सबसे लंबी विदेश यात्रा रही। दोनों देश प्रतिबंध और पश्चिमी दबाव का विरोध करते हुए अपनी सैन्य और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं। क्वेश्चन फोर, यूक्रेन रूस युद्ध की वर्तमान स्थिति है क्या है और एससीओ सम्मेलन ने इस पर क्या प्रभाव डाला है? उत्तर, रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर ड्रोन हमले किए जिसमें लाखों लोग बिजली विहीन हुए। इस जवाब में यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले किए, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिम से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। एससीओ सम्मेलन में रूस और चीन की घोषणा है कि वे पश्चिमी दबाव और प्रतिबंधों का साझा मुकाबला करेंगे। इससे यूक्रेन युद्ध के भू राजनीतिक आयाम और भी उभर कर सामने आए हैं। क्वेश्चन 5, नाइजीरिया में चुनाव से पहले की वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर, 2027 की आम चुनाव की तैयारी से पहले शुरू हो गई है। विपक्षी नेता अतिकू अबुबकर और पीटर ओबी ने अफ्रीकन डेमोक्रेटिक कांग्रेस यानी एडीसी नाम का गठबंधन बनाया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति बोलो तिनुबू की एक पक्षीय शक्ति को चुनौती देना है। दूसरी ओर तिनुबू की पार्टी एपीसी सक्रिय प्रचार और बुनियादी ढांचे पर नामकरण से अपनी छवि मजबूत कर रही है। इसके कारण आलोचना हो रही है कि वह सत्ता को जनसेवा से ऊपर प्राथमिकता दे रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे खबर क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर हैं, जहां उनका उद्देश्य भारत और चीन के साथ रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। इस कदम पर रूस बढ़ते दबाव, गिरते तेल गैस राजस्व और बढ़ती महंगाई जैसे संकटों के बीच ली। क्वेश्चन सेकंड, चीन की आर्थिक स्थिति में आज क्या प्रमुख संकेत मिल रहे हैं? चीन ने अगस्त में विनिर्माण यानी फैक्ट्री गतिविधियों पर लगातार 5वें महीने के लिए सिकुड़ रही। इसकी पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 49.4 रही, जो विकास और संकोचन को अलग रखती संख्या 50 से नीचे है। साथ ही चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की अनिश्चितता श्रमिक और व्यापारिक माहौल दोनों पर दबाव बनाए हुए है। क्वेश्चन थर्ड, भारत इस आर्थिक माहौल में क्या कर रहा है? अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% सीमा शुल्क टैरिफ के प्रभाव से निपटने के लिए भारत सरकार एक राहत पैकेज की योजना बना रही है। इसमें एसईजेड यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में सुविधा और प्रदाताओं की लागत को कम करने जैसे उपाय शामिल हैं, ताकि भारतीय निर्यातक अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रख सकें। क्वेश्चन 4, वैश्विक स्तर पर क्या आर्थिक प्रवृत्तियां और चेतावनियां सामने आई हैं? आईएमएफ की पूर्व निदेशक गीता गोपीनाथ ने हाल ही में चेतावनी दी है कि वैश्विक परिस्थिति अत्यधिक अनिश्चित हो गई है। यह अब कोविड-19 की तुलना में भी ज़्यादा अनिश्चितता पैदा कर रही है। उन्होंने 3 प्रमुख विषयों पर ध्यान देने की हिदायत दी है। सार्वजनिक ऋण का बढ़ना, जो 2030 तक विश्व जीडीपी का 100% पार कर सकता है। तकनीकी परिवर्तन, विशेष रूप से एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो श्रम बाजारों में गहरा असर डाल सकता है। राजकोषीय संतुलन, जिसके लिए
रूपरेखा, सुधार, जवाबदेहिता और नीतिगत संवाद की आवश्यकता। भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पहला, चीन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के एससीओ सम्मेलन में यह स्पष्ट किया है कि भारत चीन रिश्ते प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार है, यानी पार्टनर्स हैं, नॉट राइवल्स। उन्होंने रवैया स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों देश सीमा विवादों को सुधारने और अपने संबंधों को गहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एससीओ प्रारूप ने इस साझेदारी की एक बहुपक्षीय समर्थन मंच के रूप में आकर दिया है। क्वेश्चन सेकंड, क्या सीमा विवादों को लेकर कोई पहल हुई है? हाँ, मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा विवादों को बातचीत और समझौते से सुलझाने की प्रेरणा और सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। मोदी ने 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भी शी जिनपिंग को औपचारिक निमंत्रण दिया है। क्वेश्चन थर्ड, बिहार में चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या मुद्दा उभरा है? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनावी सुधार यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान 89 लाख से अधिक शिकायतों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने पुनः एसआईआर कराने की मांग की क्योंकि इसमें मतदाता सूची में विसंगतियां एवं गड़बड़ियों का आरोप है। क्वेश्चन 4, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर क्या चर्चा चल रही है? उत्तर, राजनीतिक माहौल के बीच भारत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते जा रहे हैं, विशेषकर बिहार में चुनाव सुधार यानी एसआईआर के दौरान शिकायतों की उपेक्षा के चलते विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर केंद्रित आलोचना कर रहा है। क्वेश्चन 5, एससीओ सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका रही? भारत ने एससीओ सम्मेलन में एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति की भूमिका निभाई। मोदी ने रणनीतिक स्वायत्तता पर बल देकर यानी तीसरे पक्ष विशेषकर अमेरिका से दूरी और अंतर्राष्ट्रीय तालमेल बढ़ाने की नीति स्पष्ट की है। क्वेश्चन 5, आज की आर्थिक वृद्धि जीडीपी की स्थिति में क्या है भारत से संबंधित? उत्तर, पहली तिमाही अप्रैल जून 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, जो पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही 7.4 से बेहतर है और 5 तिमाही में सबसे ऊंची है। इसमें कृषि, निर्माण और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान शामिल है। सीईओ अनंता नागेश्वर ने इस वृद्धि को सरकार की नीतिगत पहल, जीएसटी राहत और अच्छी मानसूनी फसल के साथ जोड़ा है। वे उम्मीद जताते हैं कि यह विकास प्रवृत्ति अगले कुछ तिमाहियों में जारी रहेगी, भले ही अमेरिका के शुल्कों का असर हुआ हो। आईएमएफ ने भारत के विकास दर की अपनी भविष्यवाणी को बढ़ाकर 2025 और 26 के लिए दोनों सालों में 6.4 कर दिया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। क्वेश्चन 6, निवेश और पूंजी व्यय कैपेक्स में क्या रुझान दिख रहे हैं? उत्तर, आरबीआई के अगस्त बुलेटिन के मुताबिक निजी क्षेत्र का निवेश यानी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स वित्त वर्ष 25-26 में 21.5 बढ़कर 2.67 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसमें विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में निवेश की संभावना उज्ज्वल है। इसका श्रेय मजबूत मैक्रो आर्थिक सुधार और नीति दर में 100 आधार अंकों की कटौती को दिया गया है। क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार में क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? निवेश विशेषज्ञ प्रणव उनियाल का कहना है कि निफ्टी फाइनेंशियल ईयर 26 के अंत तक नया रिकॉर्ड बना सकता है। इसके पीछे आधार है जीएसटी सुधार, ब्याज दरों में कटौती और इंफ्रास्ट्रक्चर व रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी गतिविधियां। वे यह भी सुझाव देते हैं कि एचएनआई निवेशकों का आरईआईटीएस और इन्वेट्स में रुचि बढ़ रही है। क्वेश्चन 4, अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? अमेरिकी सरकार ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारतीय वस्तुओं 50% तक उच्च शुल्क लगाया है। इसके प्रभाव से भारत की गोर्गी यानी सिर्फ निर्यात में 15 से 18% की गिरावट की आशंका है, जो 5 अरब के कारोबार को जोखिम में डाल सकता है। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय रुपये अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वित्तीय बाजार और मासिक विकास दर दबाव है। अमेरिकी शुल्कों का असर आने वाली तिमाही में निर्यात, उपभोक्ता व्यय और रोजगार पर भी पड़ सकता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।